नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन की। आपने शायद सुना होगा जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन। या फिर किसी ने कहा होगा मेक अ विजन बोर्ड। बट ऑनेस्टली आपने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप सोचने लग जाते हैं मे बी इट इज नॉट वर्किंग, इट डजंट वर्क फॉर मी, और मे बी आई एम नॉट डूइंग राइट। वेल, आज मैं आपको वो चीज समझाने वाली हूँ जो कोई आसान लैंग्वेज में नहीं समझाता। हम बात करेंगे यूनिवर्स आपकी बात कैसे सुनती है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन इन सिंपल टर्म्स? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्या है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन मीन्स directly creating your reality using your thoughts, feelings and energy। यानी कि आप अपने खुद के सोच से, अपनी एनर्जी से और अपनी फीलिंग से उस रियलिटी को क्रिएट करें जो कि आप चाहते हैं। मतलब आपको वैसे ही सोचना होगा, वैसा ही फील करना होगा और उस एनर्जी पे आपको एक्चुअली में वाइब्रेट करना होगा। ओके, अब ये साइंस से बात करते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। There is a lot of science involved with manifestation. So the other title of this video could be the science of manifestation। ये मैं अपनी तरफ से आपको suggest कर रही हूँ। तो फिजिक्स जो कि साइंस की एक ब्रांच है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज एनर्जी होती है। आपकी बॉडी एक एनर्जी है, आपके थॉट्स एनर्जी है, आपके इमोशंस एनर्जी है, और ये यूनिवर्स भी जो आपके चारों ओर ये ब्रह्मांड फैला हुआ है फ्रेंड्स, ये भी प्योर एनर्जी है। तो आगे क्या करना है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत डर जाती हैं या आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो वो फीलिंग आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है, जैसा कि स्ट्रेस में होता है, या फिर आपको कोई प्राइज मिलने वाला हो तो एक्साइटमेंट में भी आपकी पूरी बॉडी में वो खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी तरह से थॉट्स एंड फीलिंग्स ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होते हैं, दे वाइब्रेट थ्रू योर होल बी। मतलब एक थॉट जो क्रिएट होता है आपके दिमाग में, वो किस क्वालिटी का थॉट है उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाती है। तो गुड या हाई क्वालिटी थॉट आपको खुशी देगा और प्लेजर देगा, जबकि एक बैड क्वालिटी का या फिर नेगेटिव थॉट हम कह लें, आपको चिंता, स्ट्रेस या नेगेटिविटी फील कराएगा। सिंपल है, आगे समझते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी इनर एनर्जी को इस तरह से अलाइन करना कि जो भी आप चाहते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पॉइंट को जरूर नोट करिए, क्योंकि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करें तो लोग अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भाग रहा है, कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है और कोई जॉब के पीछे। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग थिंग्स व्हाट यू डिजायर, इंस्टेड ऑफ चेजिंग द रियलिटी, I am teaching you how to attract those things and how to attract that reality. How to become a magnet to manifest the life of your choice. ये हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वॉच करिए, कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी कर लीजिए, एंड तक जाने का भी वेट मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आज तक शायद आपको नहीं मिल पाया। मतलब आप चाहे वर्किंग है, चाहे आप होम मेकर है, मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं, नहीं है, वर्किंग है, प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट है, बिजनेस वुमेन है, कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां पे आप सोचने पे मजबूर हो गई होंगी और आपके थॉट्स मेंटल लेवल पे एक उथल पुथल हो गई होगी कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रही होगी। वो सारी बातें आज आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं, तो एंड तक बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं।
तो मैनिफेस्टेशन का मतलब, जैसे कि मैंने बोला, अपनी इनर एनर्जी को आप अलाइन करते हो इस तरह से कि जो आप रियलिटी चाह रहे हो ना, वट एवर यू डिजायर इज ऑलरेडी देयर इन सम टाइमलाइन, है ना। आप जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आप क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, शायद पिछली लाइफ में या किसी और टाइमलाइन में। बहुत गहरी बातें हैं, आगे की वीडियोस में करते रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सपोज कि ये है आपकी रियलिटी, राइट। इस राइट हैंड को देखिए, ऐसे देखिए, ये है आपकी रियलिटी और ये है आप। ये रियलिटी आपकी थोड़ी हाइट पे है और आप यहाँ थोड़े नीचे हैं। सपोज करिए हिल है डेस्टिनेशन। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, फिजिकली स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट। मेंटली भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, मेंटल वर्क। यहां से यहां तक जाने की एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्शन जरूरी है लेना उस डिजायर्ड डायरेक्शन में, वो एक्शन लीजिए। तीसरी बात, जब आप ऊपर की तरफ हिल पे क्लाइंब करते हैं तो फील होती है आपको, थकान फील होती है और एक जोश रहता है कि हाँ मुझे वहां तक जाना है। वो जोश आपके अंदर दिखना चाहिए, राइट। सो ये होता है एनर्जी का अलाइनमेंट, कि आप जो भी चाहते हो रियलिटी, आप अपनी एनर्जी को इस तरह से अलाइन करो कि जो भी चाहते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, राइट। तो एक तरह से देखो कि आप ऊपर चढ़ रहे हो लेकिन वो गोल भी तो आपके पास पास आ रहा है, वो डेस्टिनेशन भी तो आपके पास आ रहा है, तो ये अट्रैक्शन हो गया, ओके। अब इसको हम एक विशफुल थिंकिंग सिर्फ नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये एक स्किल है, द स्किल ऑफ मैनिफेस्टिंग या द स्किल ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू इस स्किल को सीखेंगे, ओके। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट पे और बात करते हुए फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। सो की थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट मैनिफेस्टेशन। जब आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो किसी रियलिटी का, किसी गोल का, जब आप चाहते हो कि वो चीज सिद्ध हो जाए, आसान से शब्दों में बोले तो ये सिद्धि हो गई। तो अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो उस रियलिटी को, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, उसमें से सबसे पहला, नोट कर लीजिए, यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग्स सुनती है, वर्ड्स नहीं। हिल रहा होगा आपका माइंड इस बात को सुन के। वर्ड्स आर पावरफुल, डेफिनेटली। अपना उसका वैल्यू है, ये दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज मैनिफेस्टेशन के लिए इस बात को समझिए कि वर्ड्स नहीं, आपकी फीलिंग्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह से बोल तो देते हैं लेकिन उसको फील नहीं करते। उसका क्या मतलब, क्या हुआ, इंटेंशन सही नहीं है। आपने मुंह से बोला चाहिए लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे हो। अगर चाहिए तो वैसा मेंटल लेवल भी तो बनाओ, राइट। बड़ी गाड़ी चाहिए तो वैसा स्टैंडर्ड भी तो बनाओ। बड़ा घर चाहिए तो वैसा फील भी तो करो, ओनर जैसा। यस फ्रेंड्स, ये तमाम बातें जो आप कई इंडस्ट्रीज में सुन रहे होंगे, सक्सेस, वेल्थ इंडस्ट्री, सेलिब्रिटीज की लाइफ में, सब यहाँ से आती हैं। तो आज आप भी समझिए इस बात को कि सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को सुनती है। तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं उस पे यूनिवर्स कीप्स एन आई, अ वॉच ऑन योर फीलिंग्स, ओके। तो अगर आप 100 बार बोल दें आई वॉन्ट मनी, लेकिन अंदर से एक डर है, कैसा, स्कैरसिटी का। आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपको अंदर से लगता है अरे कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन फीलिंग अंदर कौन सी है, स्कैरसिटी वाली। तो अलाइनमेंट नहीं हुआ। तो यूनिवर्स वही रिसीव करती है, क्या, डर और कमी। इसलिए जो आप फील करते हो वो आपकी रियल प्रेयर है। प्रेयर्स गो इन द यूनिवर्स, इसलिए कहा जाता है प्रेयर करो। तो आज से आपको क्या करना है, जो आपको चाहिए आपको वैसा फील करना है कि हाँ वो चीज मेरे पास है, और अगर है तो मैं कैसा फील करूंगा या करूंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, क्लैरिटी इज पावर। अब ये क्या हुआ, क्लैरिटी इज पावर का मतलब हुआ मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। आपने कहा कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, मतलब सिर्फ कह देना नहीं है। अच्छा क्या, स्पेसिफिक हुई है। अच्छी लाइफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अच्छी लाइफ क्या होती, पैसा मिलना,
एक स्टेबल जॉब मिलना, जॉब सिक्योरिटी होना, फैमिली लाइफ अच्छी होना, नेबर्स अच्छे होना, आपके पास इतने पैसे होना कि आप अपने लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर पाए, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो सबके लिए डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स अलग हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। तो आपको क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट क्या है, क्लैरिटी इज पावर। अच्छी लाइफ काफी नहीं है, कैसी एग्जैक्टली exactly? तो मैनिफेस्टेशन में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। अच्छा क्या, कितना और कैसे। सो जितना आप स्पेसिफिक होके, क्लैरिटी आपको जितनी जितनी आएगी कि किस तरह की लाइफ चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जितनी क्लैरिटी उतनी स्पीड, नोट इट डाउन। यस, अगर मैनिफेस्टेशन स्पीड से करना है तो आपको उस मैनिफेस्टेशन में क्या, कितना स्पेसिफिकली चाहिए, वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कि आपने बोला कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ कितने, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, स्पेसिफाई करिए। ओके, इससे मैनिफेस्टेशन को स्पीड मिलेगी। ये हो गया क्लैरिटी इज पावर। तीसरा है मैनिफेस्टेशन एक्शन के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपके साथ अभी बैठी ये वीडियो बना रही हूं तो मेरा भी कुछ इंटेंशन है। ऑफ कोर्स वो नॉलेज जो मेरे अंदर है, इससे पहले कि मैं ये दुनिया छोड़ूं, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हो सकता है मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी बहुत कुछ बना चुके हैं, लेकिन उन्हें जो बनाया वो उनके एक्सपीरियंसेस थे। साइंस हो सकती है एक कॉन्सेप्ट, हो सकता है एक, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को सब अपने अपने एंगल से, अपने अपने नजरिए से प्रेजेंट करते हैं, और तब जाके वो वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो को शेयर किया जाता है, कमेंट्स मिलते हैं। उन सब लोगों तक वो वीडियो पहुंचता है जो उस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो की एनर्जी, आपको मेरी एनर्जी इस वीडियो के थ्रू पहुंच रही है, और आपके साथ जो जो भी सोल्स, जो जो भी लोग अलाइन कर रहे हैं इन बातों के साथ, उनकी एनर्जी इस वीडियो के साथ अलाइन होगी, उन सब तक पहुंच जाएगा। तो मैं ये भी मैनिफेस्ट करती हूँ कि अभी तक जो लोग इन बातों को क्लैरिटी से नहीं समझ पाए हैं और परेशान है समझने के लिए कि भाई ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एक नया सा वर्ड है, अट्रैक्टिव वर्ड है, अपीलिंग वर्ड है, मुझे समझना है क्या होता है, सिद्धि होती है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी आज इसको अपने शब्दों में, अपने एक्सपीरियंस से आपको प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैनिफेस्टेशन एक्शन के साथ काम करता है, मतलब यूनिवर्स आपको साइन देती है। अगर आपने कोई इच्छा अपनी जताई तो जरूर आपको पहला डोर या पहला सिग्नल दिख जाएगा, और आप कहेंगे यस यस मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए, आपको लगेगा, आपके दिल से आवाज आएगी मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए। तो यूनिवर्स आपको साइन देती है और डोर्स आपके लिए खुल जाते हैं, लेकिन आपको वॉक थ्रू खुद ही करना पड़ता है, यानी कि चल के जाना। सिग्नल आ गया, रास्ता दिखा दिया, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एक्शन इज मैंडेटरी। जो आपको सिग्नल मिल रहा है, जो आपको टचिंग यूनिवर्स से या सुप्रीम पावर ईश्वर से मिल रही है, और आपको लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है, तो आपको वहां आगे मूव करना पड़ेगा, तभी सक्सेस होती, तभी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स। बहुत डिटेल्स में आगे भी वीडियोस में अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इस पे आपसे बात करूंगी। चौथा है टाइम डिसॉल्व करो। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम या तो निकलता ही चला जा रहा है, या फिर आपका खुद का टाइम कहीं रुक सा गया है। राइट, तो टाइम डिसॉल्व करो, ये फोर्थ पॉइंटर है आपके लिए। मतलब मुझे कल चाहिए, अगर आपने कहा कि मुझे कल चाहिए, ये रेजिस्टेंस है, ट्रस्ट की एनर्जी होती है। कल चाहिए, आपको ट्रस्ट है कि कल यूनिवर्स आपको दे देगा, हो भी सकता है, पर यूनिवर्स की बात यूनिवर्स जाने। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है, ट्रस्ट की एनर्जी होती है। क्या, इट इज कमिंग एंड आई एम रेडी। तो बजाय इसके कि मुझे कल चाहिए या परसों चाहिए, आपको क्या बोलना है, सपोज आपको कहीं शादी में जाना है फैमिली को लेके, और आपको कुछ 25-30 हजार रुपए चाहिए, और आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। शादी की डेट तो आपको नॉर्मली पता ही होगी, आप क्या बोलेंगे यूनिवर्स को कि हाँ, ये जो भी शादी है मैं इसमें जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, ठीक है तुम तैयारी करो,
चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आपने यूनिवर्स को बोल दिया और आप उस फीलिंग में हो कि आप शादी में जा रहे हो, आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो आप शादी में हो और जो भी मोमेंट्स है उसको फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो ये होती है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कि आपको ट्रस्ट है आ जाएगा कहीं ना कहीं से, तो यूनिवर्स भी आपको लाके देने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेल इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। फ्रेंड्स इसी साल की बात है, 2026 की बात है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में और आज की जो मेरी प्रेजेंट की लाइफ है वो टोटली क्रिएटेड रियलिटी है जैसा मैं चाहती थी। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव द मैनिफेस्टेशन वर्किंग इन माय फेवर। और मैं शुक्रिया करती हूँ यूनिवर्स का और सुप्रीम शक्ति शिवा का जो मेरे मैनिफेस्टेशन में मेरी मदद करते हैं, मेरी बातें, मेरी पुकार, मेरी डिजायर्स उन तक पहुंचती है और वो उसे फुलफिल कर देते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए एक्शन तो लेना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है और डिजायर्ड जो भी एक्शन होते हैं आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं। तो 2026 में जनवरी में मुझे ट्रैवल करना था माउंट अबू, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है और मैं इनकी मेंबर हूँ। तो हर साल मुझे एक बार जाना ही होता है एज स्पिरिचुअल सर्विस। तो कुछ 2-3 महीने पहले ही मैंने ये बात मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स को बोल दी कि मैं जब बात करती हूँ यूनिवर्स से या फिर भगवान से तो मैं शिव बाबा बोलती हूँ। ये बहुत ही कॉमन है बीकेएस के फॉलोअर्स या स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने बोला बाबा मुझे आना है आपको मिलने और मुझे सेवा करनी है वहां पे, तो मुझे सेवा के लिए आपको बुलाना है, इतना इतना खर्चा मोटा में हो सकता है देख लो आप। और साथ ही साथ मुझे फीस भी देनी थी अपने कुछ कोर्स की। तो मैंने कहा भगवान जी, बाबा, ये फीस है, ट्रैवल का खर्चा, एसी में जाना है, वापस आना है, कोई इंटरप्शन नहीं, किसी से मांगना नहीं है, आपको क्रिएट करना है, कर दो। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ। 2 दिन के बाद मैं अपना कुछ काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो कि दूसरे शहर में पोस्टेड थे उनका मुझे कॉल आता है कि तुम गुड़गांव में किसी कंपनी में काम करती थी क्या। मतलब उनको पता ही था कि मैं काम करती थी। उन्होंने बोला किसी कंपनी से मेरे पास मेल आया है, मेरा सेकेंडरी ईमेल तुमने शायद दिया होगा कि तुम्हारा ये म्यूचुअल फंड है और ये मेच्योर्ड हो गया है और तुम इसको विड्रॉ कर सकती हो और इतने टाइम में ही तुम्हें इसे विड्रॉ करना होगा वरना एक्सपायर हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, ये कंपनी आई थिंक 2006 में, मैं दिल्ली में जॉब करती थी, ट्रैवल पोर्ट नाम की कंपनी थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मैं ये बोलूंगी कि मैंने नहीं किया, ये यूनिवर्स ने किया, क्योंकि एक सिंगल थॉट भी मेरी इमेजिनेशन में नहीं है कि मैंने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड कभी क्रिएट किया था या कंपनी ने हमें बोल के करवाया था। मैं नई नई थी, ऑलमोस्ट न्यू जॉब थी वो मेरे लिए, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड कंपनी थी वो मैं जिसके लिए काम कर रही थी। और हो सकता है कि फॉर्म में कुछ ऐसा हो कि एम्प्लॉय से छोटा सा इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है और वो अमाउंट की वैल्यू थी 26,000। तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन याद था कि मैंने क्या मैनिफेस्टेशन किया है एंड आई गॉट माई सिग्नल कि ये यूनिवर्स की हेल्प है, ये शिव बाबा की हेल्प है। अब इसके लिए क्या करना है वो करो। लग गई मैं अपनी कबर्ड्स ढूंढने में। इतने सालों में हमने इतनी जगह शिफ्ट किया, घर बदले, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखे थे, इधर उधर जेरोक्स हो गया। अब सैलरी स्लिप वगैरह तो पुरानी कंपनीज का कोई इतना संभाल के रखता नहीं है, काफी चेंजेस किए थे। लेकिन फिर भी चलो, अब हस्बैंड के पास अगर आया है, यूनिवर्स ने भेजा है, इंफॉर्मेशन है, मेरा डिटेल्स चेंज हो गया था। आप सोचिए, मेरा ईमेल चेंज हो चुका है, मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, मेरा नाम तक चेंज हो चुका है शादी के बाद। तो मुझ तक डायरेक्ट वो नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे कांटेक्ट में मेरे हस्बैंड हैं और उनका ईमेल बरसों पुराना है, वो मैंने सेकेंडरी ईमेल में डाला था, उनके मेल पे ये मेल आई हुई है। जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। तो मुझे एक उम्मीद जगी और इशारा हुआ बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की जो भी मैंने मांगा है वो पूरा तो जरूर होता है। मैं लग गई ढूंढने में। पहले तो गई, एचडीएफसी का था वो, तो कंपनी से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैम कुछ तो प्रूफ हमें आपका चाहिए होगा। जो भी उस पर एड्रेस वगैरह पड़ा है वो कंपनी का, कुछ तो आपको हमें प्रूफ लाके देना पड़ेगा कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय थे। तो देखिए आप घर पे, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर भी उस ना उम्मीद में भी एक उम्मीद जगाते हुए मैं आई हूँ बहुत रिलैक्स होके। मैंने कहा चलो देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। पुराने डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स पड़ा हुआ था कबर्ड में सबसे नीचे की तरफ, जिसको मैं कभी भी फेंक दूंगी ऐसे सोच के बस डाल दिया था कि चलो देखेंगे, छांटेंगे और फेंक देंगे। खोला एनवेलप एंड गेस व्हाट, उस कंपनी की सैलरी स्लिप्स, पूरे 1 साल की सैलरी स्लिप निकल के आ गई जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी था,
जिसमें मेरा वो बैंक अकाउंट था जिस बैंक अकाउंट से वो म्यूचुअल फंड का अकाउंट जुड़ा हुआ था। बस अगले दिन वापस पहुंची, प्रूफ दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भरे और छुट्टियां होने वाली थी। आई थिंक दिवाली की छुट्टी पड़ रही थी या कुछ तो छुट्टी हो रही थी, लेकिन मैंने जाके सारी फॉर्मेलिटीज जो मेरे एंड में थी वो कर दिया, इस विश्वास के साथ कि आना है इसीलिए आया है। जो मैडम थी उनको बोला कि मैम अब मुझे कितने दिन में आना होगा, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। बैंक के चक्कर भी लगाने पड़े, सिग्नेचर्स वेरीफाई करने पड़े, सब लोकल में वहां पे जाके कर दिया। जितना मेरा काम था बोला गया वो सब मैंने कर दिया बिना किसी डाउट के, कि मैं अपने एंड से सब कुछ कर दूं, देना ऊपर वाले का काम है। अगर किस्मत में है, आया है तो मिलना है, इसीलिए आया है, तो मैं किसी तरफ से ढीली नहीं करूं, अपने स्टेप्स अपने एक्शन को ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ू। और एक हफ्ते के अंदर ही, आई थिंक 4 से 5 दिन में, दिवाली की छुट्टियां थी, बैंक खुला और क्रेडिट हो गया। वो जो मेरा अकाउंट था उसमें आया कि ये आपके अकाउंट में आ चुका है, आप इसको रिडीम कर लीजिए। फटाफट हमने रिडीम किया। मेरे हस्बैंड को भी इतना था नहीं भरोसा कि हो पाएगा, वो डाउट में थे, लेकिन मैं उनको बार बार बोलती रही कि आपने कई बार देखा है कि मिरेकल्स मेरे साथ होते रहते हैं, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर होना ही नहीं था तो आता ही क्यों, होना है इसीलिए आया है, भेजा गया है। और ये वो खर्चा है जो मैं आपसे मांगने वाली थी लेकिन मैं नहीं मांगना चाहती। तो फ्रेंड्स वो 26,000 मेरे अकाउंट में रिडीम होकर आ गए। एंड आई टोल्ड अबाउट दिस टू माय क्लास, माय फेलो स्टूडेंट्स इन माय स्पिरिचुअल क्लास, कि ऐसे सिद्धि होती है, मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये था एग्जाम्पल। तो टाइम को डिसॉल्व करो, कल चाहिए, ये रेजिस्टेंस है, ट्रस्ट की एनर्जी होती है। ट्रस्ट करो, कुछ बोला है तो मिलेगा, जो एक्शन लेना है वो लो और फील करो इट इज कमिंग एंड आई एम रेडी। ओके, ना लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, बात करते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो कैसी भाषा को समझता है। तो लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स क्या भाषा एक्चुअली में होती है। तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि लैंग्वेज क्या है। यूनिवर्स नहीं सुनती है हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, है ना। ये बहुत सारी तमाम बातें और वीडियोस आप यूट्यूब पे सुन रहे होंगे। यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज इस तरह की नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। वो सुनती है आपकी वाइब्रेशन को, आपके इमोशंस को और आपकी फ्रीक्वेंसी को। जैसे कि मैंने बोला ट्रस्ट। अब एक रेडियो का एग्जाम्पल लेके आप समझिए। अगर आप रेडियो पे कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन सुनना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। अगर आप 98.3 एफएम सुनना चाहते हैं तो 91.1 एफएम तो उस पे नहीं चलेगा, उसके लिए आपको फिर से फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक स्टेशन पे दूसरे की चैनल की फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती। तो इसी तरह से यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी होती है या भाषा होती है लव, ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट एंड जॉय। तो प्यार करिए अपने आप से, दूसरों से, यूनिवर्स से। ग्रैटिट्यूड करिए, हर चीज जो आपके जीवन में आपको मिली है वो आपने मेहनत से बनाई है। कुछ इस जन्म की, कुछ पिछले जन्म की ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की, तो ग्रैटिट्यूड रखिए। ट्रस्ट करिए, आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना उस यूनिवर्स का काम है, उस ईश्वर का काम है। जो चाहिए उसको खुले दिल से बताओ। और जॉय, खुश रहना सीखो। जी हाँ, हर हाल में खुश रहना सीखो। तो ये भाषा होती है यूनिवर्स की। ये हाईएस्ट वाइब्रेशन है। जब आप इनमें से किसी भी एनर्जी में होते हैं तो यूनिवर्स आपकी बात क्लियरली रिसीव कर पाती है। क्या मतलब हुआ, जब आप लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस में जाओगे ना, जब आप दुख में रहोगे, जब आप बुराइयां करने लगोगे, किसी की कमियां देखोगे, बार बार कलेश करोगे, तो यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनेगी। क्योंकि आप खुद अपनी एनर्जी, ये जो सोल है, ये जो बॉडी है जिसके अंदर ये सोल है, ये जो पूरा सिस्टम, आप इसको कंटेमिनेट कर देते हो, तो यूनिवर्स नहीं सुनने वाली आप। ये साइंस है, समझिए इसको, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को क्लियर रखना है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी बात क्लियरली रिसीव करती है। तो आप यूनिवर्स से बात कैसे करेंगे, ग्रैटिट्यूड से शुरू करो। जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जो आपके पास है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल फील करो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी बूस्टर। तो देखिए, सपोज करिए कि आपको एक गाड़ी चाहिए, एक कार चाहिए। सपोज यू आर द ओनिंग मेंबर इन द फैमिली एंड यू वांट टू गेट अ कार फॉर योर फैमिली। अभी से थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। हाँ, कि मेरे पास ऑलरेडी वो कार है, थैंक यू कि आज हमारे पास गाड़ी है, हम जब चाहे जहां चाहे चले जाते हैं।
टैक्सी का, कैब का वेट नहीं करना पड़ता, प्राइवेसी रहती है, जहां मन में आता है वहां स्टॉप कर लेते हैं। उस फीलिंग को फील करिए, राइट। सो ऑलरेडी रिसीव्ड एनर्जी में रहो, ऐसी एनर्जी में रहो कि आपने वो रिसीव कर लिया, सिर्फ बोलना नहीं है। आई वॉन्ट अ हाउस कहना है, फील करना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल होम, ऐसा कहिए और फील करिए एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। यूनिवर्स प्रेजेंट टेंस में काम करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। बॉडी में फील करो। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेज नहीं है, वो पूरे सीन को आप अपने सामने लाओ, फील करो कि वो मोमेंट कब आएगा, उस मोमेंट में जाओ, रहो उस मोमेंट में, ओके। जब आप अपना ड्रीम जॉब पाओ, है ना, पालोगे तो कैसा फील करोगे, वो एक्साइटमेंट, वो रिलीफ, वो प्राइड आपको जो फील होगा वो फील करो, अभी फील करो। दैट इज द सिग्नल यूनिवर्स रिसीव करती है, ठीक है। फिर सरेंडर करो उस प्रोसेस को, कंट्रोल मत करो। हाउ इट विल हैपन ये सब सोचने में मत जाओ कि कब आएगा, कैसे आएगा, यूनिवर्स का काम है, छोड़ दो उसके ऊपर। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, ये सोचना तुम्हारा है। तुम उसे क्लियरली बताओ, ऑलराइट। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। नोट करिए। स्टेप नंबर 1, सिग्नल। आप अपना डिजायर क्लियरली फील करती हैं, नॉट जस्ट थिंक बट फील इट। सिर्फ सोच नहीं रहे, आप उसको फील कर रहे हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्स रिसीव कर रही है, राइट। सो यूनिवर्स रिसीव करिए, आपका इमोशनल फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन सेंड करता है, जो भी आप इमोशनली फील करते हैं वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। उसके बारे में ऐसे सोचिए कि जैसे आप पॉन्ड है या वाटर बॉडी है, तालाब है, आप उसमें एक पत्थर मांगते हो तो कैसे उसके चारों ओर वेव्स बन जाती हैं, राइट। इसी तरह से जब आप एक थॉट यूनिवर्स में छोड़ते हो तो यूनिवर्स में भी वो वाइब्रेशंस, ऐसे वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। स्टेप नंबर 3, रीअरेंजमेंट बिगिंस। और जैसे ही ऐसा होता है, रीअरेंजमेंट होने लगता है, यूनिवर्स में आवाज जाती है और यूनिवर्स मजबूर हो जाती है वो चीज पूरा करने के लिए। तो यूनिवर्स स्टार्ट करती है पीसेस में उस चीज को आपके लिए क्रिएट करने के लिए, आपके पास लाने के लिए। सो पीपल, अपॉर्चुनिटीज, कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज, ये सब अरेंज होने लगते हैं। और यही एक वजह है कि आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, रिपीटेड नंबर्स। आपको दिखाई नहीं देगा पर बैकग्राउंड में काम हो रहा है, दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ एंजल नंबर्स, जो मेरे साथ अक्सर होता है। स्टेप नंबर 4, साइंस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला, रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स, साइंस आते हैं। आपको एक चीज याद आती है, कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है, कोई टॉपिक दोबारा दिखता है। अगर बार बार कोई चीज आपके सामने आ रही है, मतलब वो आपको इशारा कर रही है कि उसका सोल्यूशन निकालो, उसको सुनो। ये साइंस है, यूनिवर्स कंफर्म कर रही है। स्टेप नंबर 5 है इंस्पायर्ड एक्शन। आपको एक डोर दिखा, आप चाहते हैं उसी डायरेक्शन में, बिना ओवर थिंकिंग के, ओके, राइट। सो आप उस डायरेक्शन में बिना ओवर थिंकिंग के चलते चले जाते हैं। स्टेप नंबर 6 है मैनिफेस्टेशन। वो चीज आपकी लाइफ में फिजिकली अपीयर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लॉक क्या है, वेट करना और डाउट करना। आप उस चीज के पीछे पकड़ के वेट करने लग जाते हो, दूसरा कोई काम नहीं करते हो, ये मत करो, डाउट, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मत करो, अभी तक क्यों नहीं आया, डोंट थिंक अबाउट इट। ये एग्जैक्ट थॉट आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देता है। डाउट इज द लाउडेस्ट एंटी मैनिफेस्टेशन फोर्स। यस फ्रेंड्स, जब आप डाउट की एनर्जी में जाते हो या बैठ जाते हो उस चीज को पकड़ते, तो ये मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। अगला वीडियो, इसी का पार्ट 2, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपकी कोई विश। आगे की वीडियो को देखिएगा, उसमें कुछ और बातें करूंगी। शेयर कर दीजिए आपके किसी खास फ्रेंड से जो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहता है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।